नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, लाओ त्से के पास एक राजकुमार ज्ञान लेने आया। लाओ त्से ने उसे बड़े ताड़ के पेड़ पर चढ़ने को कहा। राजकुमार की बात समझ में नहीं आई कि लाओ त्से मुझे पेड़ पर चढ़ने के लिए क्यों कह रहा है। ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध। परंतु राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लाओ त्से ने कहा था। वह चढ़ गया पेड़ पर करीब 50 फुट ऊपर। अब लाओ त्से ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप नीचे उतर रहा था। करीब 40 फुट नीचे उतर चुका था। तभी लाओ त्से ने उसे कहा कि जरा संभल कर उतरना। राजकुमार तो चमक गया, क्योंकि जब वह 50 फीट ऊपर चढ़ा तब लाओ त्से ने एक बार भी उसे संभल कर उतरने के लिए नहीं कहा। जब 40 फुट नीचे उतर गया तब भी वह संभल कर उतरने के लिए नहीं कहा। अब जब 10 फुट उतरना बाकी है तो लाओ त्से कह रहा है कि संभल कर उतरो। राजकुमार, जो पहले ही कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध है, वह जब सिर्फ 10 फीट उतरना बाकी हो तब लाओ त्से के चिताने से वह ज्यादा आश्चर्य में डूब गया। लाओ त्से की दोनों ही बातें उसकी समझ से बाहर थी। उसने सोचा कि या तो लाओ त्से पागल है या कोई ऐसा गूढ़ रहस्य है इसकी बातों में जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसने नीचे उतरते ही लाओ त्से से इन बातों का रहस्य पूछा। लाओ त्से ने कहा कि तुम राजकुमार हो, तुम्हें पेड़ पर चढ़ने का इतना कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ज्ञान पाने के जिज्ञासा में तुम आसानी से पेड़ पर चढ़ गए। यह जीवन में हमेशा होता है। यह जीवन में हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है। जब भी मनुष्य के कुछ पाने की जिज्ञासा मजबूत होती है तब उसके लिए जो भी करना आवश्यक है वह होता है और वह करता भी है। दूसरा, जब सर पर मुसीबत हो या जान जोखिम में हो तब मनुष्य के गिरने या डूबने की संभावना कम होती है। तब मनुष्य पूरी तरह सजग होता है। जब तुम पेड़ पर चढ़ रहे थे तब तुम्हारे गिरने की संभावना नगण्य थी, क्योंकि तुम पूरी सावधानी से चढ़ रहे थे। जब तुम उतर रहे थे तब भी तुम पूरी सावधानी से उतर रहे थे। परंतु जब सिर्फ 10 फीट ही उतरना बचा था तब तुमने सावधानी छोड़ी, थोड़ा बेखबर हुए तुम, और ऐसे समय में गिरने की संभावना अत्यधिक होती है। इसलिए जैसे ही तुम बेखबर हुए मैंने तुम्हें सावधान किया, क्योंकि जीवन में सावधानी और होश पल पल आवश्यक है। लाओ त्से की दृष्टि बहुत तेज है। लाओ त्से जो बात कह रहा है उसे हम जीवन में कई बार अनुभव करते हैं। हम चेस खेलते हैं, बराबर संघर्ष चलता है। मुकाबला जब बराबरी का हो रहा होता है तब हम एकदम सावधान रहते हैं। परंतु जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण में आती जाती है हमारा होश थोड़ा कम होता चला जाता है, और जब खेल पूरी तरह नियंत्रण में आ जाता है उस क्षण हमें सबसे ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब हमारे मन, हमारे भीतर कई ऊर्जाएं निश्चिंत होकर दूसरी जगह चली जाती हैं। हमारा होश चेस बोर्ड से हटकर दूसरी जगह लग जाता है। तभी सामने वाले खिलाड़ी को अपनी स्थिति सुधारने का फिर से मौका मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार जीत हार में बदल जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जीवन का कोई भी संघर्ष, जीवन की कोई भी यात्रा जब 80% निपट जाती है तब अपना होश, अपनी सावधानी बढ़ाना, क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य को 80% से 100% करने में ही सावधानी आवश्यक है, क्योंकि विकट परिस्थितियों में या संघर्ष के समय मनुष्य के भीतर मन स्वयं सजग और सावधान होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी घुमावदार और अति खतरनाक मोड़ वाली पहाड़ियों पर गाड़ी चलाते हैं तब आप पूरी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। आपका पूरा ध्यान, होश गाड़ी चलाने में होता है। ऐसे खतरनाक रास्तों पर एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। जितनी सड़क दुर्घटनाएं पहाड़ों पर व कठिन मार्गों में नहीं होती, उससे ज्यादा दुर्घटनाएं सीधे राजमार्गों पर होती है, क्योंकि तब आदमी असावधानी और बेफिक्री से गाड़ी चलाता है। सीधे मार्गों पर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है, या बातें करता रहता है, या संगीत सुनता रहता है, और गाड़ी चलाने में असावधानी ही दुर्घटना का कारण बनती है। लाओ त्से की बातें बुद्धिमता की बातें हैं। विश्व में मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में
लाओ त्से जैसी इंटेलिजेंट बातें दूसरे किसी ने नहीं कही, इसलिए लाओ त्से के सूत्रों का आज भी सबसे ज्यादा महत्व है। लाओ त्से की बातें जीवन के हर मोड़ पर काम आएंगी। लाओ त्से के सारे सूत्र जीवन की छोटी से छोटी समस्या और घटना का मूल कारण बताते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह विचार पसंद आया हो। अगर विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।